कक्षा 9 हिंदी क्षितिज भाग 1 हिंदी का पाठ 7 जो काव्यखंड के अंतर्गत आता है। साखियाँ एवं शब्द जिसके कवि हैं कबीर या कबीरदास। तो आज हम पाठ 7 के प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है अपना, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो मानसरोवर से कवि का मन से आशय है। जो मन सांसारिक इच्छाओं से भरा रहता है वह ईश्वर का साक्षात्कार होने पर शुद्ध आनंदमय हो गया है। अब वह शुद्ध जल वाले मानसरोवर के समान है। तो यहाँ पहले प्रश्न का उत्तर है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। दूसरा प्रश्न है अपना, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई। तो इसका उत्तर है, कवि के अनुसार सच्चा प्रेमी वह है जो शुद्ध हृदय से परमात्मा को प्रेम करता है। सच्चे प्रेमी से मिलने पर हृदय का छल कपट नष्ट हो जाता है। यही सच्चे प्रेमी की कसौटी है कबीरदास जी के अनुसार। तीसरा प्रश्न है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो इस दोहे में कवि ने विवाद रहित ज्ञान को महत्व दिया है। सांसारिक विवादों से मुक्त रहकर ज्ञान प्राप्त करना ही श्रेष्ठ है। प्रश्न क्रमांक 4 है अपना, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो इसका उत्तर है, पक्ष विपक्ष के भेद से दूर रहकर निष्पक्ष भाव से जो ईश्वर का स्मरण करता है वही सच्चा संत है। प्रश्न क्रमांक 5 है, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। इस प्रश्न का उत्तर है, इन दोहों के माध्यम से कबीर ने धार्मिक तथा वर्गगत संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। उन्होंने धर्म और उच्च वर्ग निम्न वर्ग के कारण जो समाज की हानि होती है उसी का ध्यान दिलाया है। प्रश्न क्रमांक 6 है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से न होकर उसके कर्मों से होती है। अच्छे कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं बन जाता। महान बनने के लिए अच्छे कर्मों की आवश्यकता होती है। अच्छे कुल में जन्म लेकर अगर कोई नीच कार्य करता है तो वह किसी भी परिस्थिति में श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अगर निम्न कुल में जन्मा कोई व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य करता है तो वह निसंदेह श्रेष्ठ हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 7, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ती चढ़िए ज्ञान कौ सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। तो इसका काव्य सौंदर्य हम लिख सकते हैं। जो दोहा है इसमें भाषा अगर देखें तो मिश्रित भाषा है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद है, इसमें शांत रस है। इस दोहे में ज्ञान की साधना का परामर्श कबीरदास जी ने दिया है। प्रश्न क्रमांक 8, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। मनुष्य अपने धर्म संप्रदाय और सोच विचार के अनुसार मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसे पूजा स्थलों और धार्मिक स्थानों पर ईश्वर को ढूंढता फिरता है। मनुष्य समझता है धार्मिक क्रिया कर्मों या योग वैराग्य से ईश्वर मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए की जाने वाली मंदिर की प्रचलित पूजा और मस्जिद में नमाज पढ़ने आदि का खंडन किया है। उन्होंने तीर्थ यात्राओं का खंडन किया है। वे विभिन्न प्रकार के क्रियाकर्मों तथा योग वैराग्य आदि का भी खंडन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। तो इसका उत्तर है, कबीर का मानना था कि ईश्वर घट घट में समाया है, वह प्राणी की हर सांस में समाया हुआ है, इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। प्रश्न क्रमांक 11, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है। तो इसका उत्तर है, सामान्य हवा से छान छप्पर नहीं गिरते हैं, ये
आंधी आने पर ही गिरते हैं। इसलिए कबीर ने ज्ञान प्राप्ति की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की है। ज्ञान के झोंके आंधी के झोंकों की तरह अज्ञान को नष्ट करते हैं, माया मोह को भगाते हैं तथा प्रेम जल की वर्षा कर शांति प्रदान करते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर है, ज्ञान की आंधी के फलस्वरूप भक्त के जीवन पर पड़ा अज्ञान का पर्दा हट जाता है, मन में व्याप्त कलेश और संकटों का अंधकार दूर हो जाता है। मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर भक्त प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 13 है, भाव स्पष्ट कीजिए। का वाला है, हित चित्त की द्वेधुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। तो इसका भाव स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर है, उपयुक्त पंक्ति का भाव यह है कि ज्ञान की आंधी के कारण मानव पर पड़े प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य के अंदर व्याप्त स्वार्थ तथा मोह रूपी खंभे टूट गए। इससे उसका कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया, उसके मन की समस्त बुराइयां नष्ट हो गई तथा मन स्वच्छ एवं निर्मल हो गया। खा वाला है, आंधी के पीछे जो जल बूटा प्रेम हरि जन भीना। इसका भाव स्पष्ट करना है। तो प्रिया देखा गया है कि आंधी आने के बाद वर्षा होती है, उससे धूल धक्कड़ आदि सब दब जाते हैं, वातावरण मनोहर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने के पश्चात ईश्वर के प्रेम रस की वर्षा से भक्त का तन मन भीग जाता है। जीव जिन माया जनित कष्टों से घिरा था उनसे मुक्त हो जाता है और ईश्वर भक्ति के आनंद में लीन हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 15 है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पका पकी। तो इसका तत्सम रूप होगा पक्ष विपक्ष। दूसरा है अनत, इसका तत्सम रूप होगा या तत्सम शब्द होगा अन्यत्र। जोग, जोग का तत्सम शब्द होगा योग। जुक्ति का होगा युक्ति। बैराग, बैराग का होगा बैरागी। निरपक्ष का होगा निष्पक्ष। तो आज हमने कक्षा 9वीं हिंदी का पाठ 7 साखियाँ एवं शब्द के प्रश्न उत्तर देखे। वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।